औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 99 है। पारा नंबर 16 है, रुकू नंबर 2 का एंड हो रहा है। आयत नंबर 98 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्करनैन की ज़बानी ये कहलवाया कि ये दीवार मजबूत है और तब तक मजबूत है जब तक मेरे रब का हुक्म है। जो ही इसके लिए मेरे रब का हुक्म होगा ये गिर के पाश पाश हो जाएगी और वो हुक्म क़यामत का दिन मुराद है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 99 में क्या है। उस दिन को जिक्र करते हुए फरमाया, ट्रांसलेशन इसकी कल गुजर चुकी है, डिटेल थोड़ी सी। उस दिन को जिक्र करते हुए फरमाया तरकना बाज़ुहुम यौमइज़िन, उस दिन एक को दूसरे में मिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि सारे जो लोग एक दूसरे के दुश्मन याजूज और माजूज और दूसरी कौम मुसलमान जिन इन सारे मिक्स हो जाएंगे और फिर शैतान उनमें आड़ टपकेगा और वो इधर उधर रास्ता ढूंढेगा, जिस तरफ जाएगा उस तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आएंगे, उसको चीखो पकार करेगा। बिला आखिर इसको तंग गली में रास्ता मिलेगा, वहाँ से होता हुआ ये अपने ग्रुप को लेके उस रास्ते पे चल पड़ेगा और वो रास्ता जाके जहाँ एंड होगा वहाँ जहन्नम का गड़ा होगा और जहन्नम का दरोगा इससे पूछेगा कि क्या करके आए हो, वो सारी डिटेल बताएगा। फिर इसको हुक्म होगा कि अब इसमें दाखिल हो जाओ, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अब देखते हैं कि अगली बात में किसको खिताब फरमाया जा रहा है। आयत नंबर 100 में फरमाया कि अराजना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफिरीन अर्ज़ा, उनको जहन्नम में जाने की ज़हमत नहीं दी जाएगी बल्कि जहन्नम को घसीट के उनके पास लाया जाएगा। और हदीस से साबित है कि जहन्नम की 7000 जंजीरें होंगी और हर जंजीर को 7000 फरिश्तों ने पकड़ा होगा और वो इतनी बड़ी और इतनी भारी होगी और उसको करीब ला के जहन्नमियों के रखा जाएगा और जहन्नमी अपना अंजाम समझ लेंगे और चीखो पकार करेंगे और बचने की कोशिश करेंगे और इल्तिजाएं करेंगे कि हमें वापस दुनिया में कर दिया जाए, हम नेक अमाल करेंगे, अल्लाह के ताबे और फरमाबरदार रहेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि वक्त तो आपका पूरा हो चुका है। सो ये जहन्नमी की होगी। और हज़रत सहद से रिवायत है कि ये वही दिन होगा जिस दिन हमला हमल को गिरा देगी, दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को जहन्नम में फेंकने को राज़ी हो जाएगी और ना माँ बाप को औलाद की फ़िक्र होगी, ना औलाद को माँ बाप की फ़िक्र होगी। हर एक ये कहेगा कि मेरे बदले में मेरे वालिदैन को, मेरी औलाद को, मेरे ख़ानदान को, मेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दें और मुझे बचा दें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ला ताज़िर वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे का बोझ नहीं, ज़िम्मेदार नहीं होगा, बोझ नहीं उठाएगा। हर एक को अपने किए की सज़ा भुगतना पड़ेगी। फरमाया कि अल्लज़ीना, ये वही लोग होंगे जिनके सामने जहन्नम खड़ी की जाएगी और उनको जहन्नम में जाने को मजबूर किया जाएगा। ये वही लोग होंगे आयुनुहुम ख़िदा, जिनके आँखों पे पर्दा पड़ा हुआ था दुनिया में। आँखों पे पर्दा पड़े होने से मुराद ये है कि वो मेरे हुक्म से के ख़िलाफ़ बातें देखते थे और देख के नज़रअंदाज करके आँख बचा के गुजर जाते थे और वो अपनी आँखों से फ़ायदा नहीं उठाते थे, यानी देख के बुराई को रोकने के लिए कोशिश नहीं करते थे, गवाही नहीं देते थे, बुरा महसूस नहीं करते थे या फिर उसमें मुलव्वस हो जाते थे या फिर आँख नज़र बचा के गुजर जाते थे और इनको अच्छा देखने, अच्छा समझने की सलाहियत ही नहीं थी। इनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे, ये दीन हक़ को समझ नहीं सकते थे। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनकी आंखों पे पर्दा है और अगर आंखों पे पर्दा है तो उनके लिए बड़ा अज़ाब भी तैयार कर रखा है। फरमाया कि आयुनिहिम गिता अन ज़िक्री, कि जिन्होंने अपनी आंखों को बंद किए हुए था हमारी नसीहत पर, हमारे ज़िक्र पर। जब उनके सामने ज़िक्र किया जाता था, जब उनके सामने नसीहत की जाती थी तो वो आंखें बंद कर देते थे, गोया कि वो सोए हुए हैं, या फिर उनकी आंखों पे पर्दा था, वो उस अच्छाई को देख नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे। वकानु ला यस्तातिऊना समअन, ना सिर्फ ये देख नहीं पा रहे थे बल्कि इनके सुनने की सलाहियत भी अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली थी।
और ये दुनिया में सुनते थे, लेकिन उस तरह नहीं सुनते थे कि इन पे असर होता, और जिस तरह ये बुराई को सुन के या फिर उसमें मुलविस हो जाते या फिर उससे नज़र बचा के कान झुका के चले जाते, जैसा कि सुनी अनसुनी कर देते, जैसा कि उन्होंने सुना ही नहीं है। या फिर वो इस ऐसा क्यों करते थे, या दुनियावी गर्ज और लालच से करते थे, या उन लोगों के डर से करते थे जो बुराई में मुलविस थे। उन्हें ये ख्याल था कि ये हमारे लिए नुकसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा नहीं करते थे और वो बुराई की तरफ माइल हो जाते थे, या फिर दूसरों को माइल होने का मौका देते थे। वो बुराई को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते थे, बुराई को समझ नहीं रहे थे, समझने की कोशिश ही नहीं करते थे, उसमें मुलविस हो जाते थे। और क़यामत के दिन फिर रुकू नंबर 3 शुरू हो रहा है। फरमाया कि अहासिब अल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, क्या ये लोग ये समझते हैं कि ये मेरे अलावा मेरे ही मखलूक में से कुछ बंदों को कारसाज समझ के, औलिया समझ के पुकार रहे होंगे, उनसे मदद मांग रहे होंगे और उनसे मदद मांगेंगे और उनकी इबादत में लग जाएंगे और उनसे दुआएं मांगेंगे। क्या वो समझते हैं कि इस तरह वो कामयाब हो जाएंगे? और ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे ही अलावा मेरी ही बनाई हुई मखलूक को वो कारसाज समझते हैं और मुझे पसे पुश डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि छुपने की जगह नहीं होगी, और उनका अंजाम ये कि आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, उनको काफिर कहा जाता है, इनकार करने वाले कहा जाता है। और काफिरों के लिए हमने ज़ियाफ़त के लिए, मेहमान नवाजी के लिए जहन्नम भड़का के तैयार कर रखी हुई है। और फिर ये कि अगली बात बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कुल नबी आप उनको बता दें, हल नुनब्बियुकुम बि अक्सरीना आमाला, क्या मैं तुझे इससे भी घाटे के अमाल के तरफ मुतवज्जे ना करूँ, तुम्हें ख़बर ना दूँ जो अमाल इससे भी नुकसान वाले हैं, इससे भी ज़िया वाले हैं, इससे भी खसारे वाले हैं। तो उस वक्त फरमाया कि अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िद दुनिया फ़िल हयात दुनिया, वो लोग बदतरीन और बदतरीन नुकसान वाले होंगे और बहुत खसारे और घाटे वाले होंगे, जो दुनिया में अमाल तो किए जा रहे होंगे और वो समझ रहे होंगे कि उनके अमाल उनके क़यामत के लिए जमा हो रहे हैं और उनको क़यामत में फ़ायदा देंगे और नफ़े और फ़ायदे वाले अमाल हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। फरमाया कि युहसिनून, सुना वो नेक समझ के कर रहे होंगे और अपने अमाल को नेक कह रहे होंगे, लेकिन हकीकत में उनके अमाल बुरे होंगे और वो फिर उनके लिए नुकसान हो जाएंगे। और ये नहीं कि वो अमाल नुकसान होंगे, बल्कि उन अमाल की वजह से उनका और ख़सारा ये होगा कि उनको गुनाहों से लाद दिया जाएगा और वो गुनाहों से भर जाएंगे और जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू आया बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, और ये वो लोग होंगे जो दुनिया को में अच्छा समझ के अमल कर रहे होंगे और उनका अमल बुरा होगा, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला और किसी नबी के ताबे, अल्लाह के हुक्म और नबी के ताबे अमल नहीं कर रहे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से जिसको नेक समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से उन्होंने मियार मुकर्रर किए हुए अच्छे और बुरे के, और वो अपनी मर्ज़ी से किए जा रहे हैं। सो जब वो अपनी मर्ज़ी से अच्छे और बुरे अमाल समझ के कर रहे हैं तो उनके अच्छे अमाल बुरे होते जा रहे होते हैं और वो उसको अपनी मर्ज़ी से अच्छा समझ रहे होते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा कहने के लिए, समझाने के लिए और अच्छे और बुरे का मेयार मुकर्रर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया इकराम को भेजा दुनिया में। उन्होंने अम्बिया इकराम की पैरवी नहीं की और अपनी मर्ज़ी से अमाल को अच्छा और बुरा समझा और उस कैटेगरी में लाए। सो अच्छा उनका बुरा होता रहा और वो अपने अमाल समेत जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फरमाया कि खाबितत अमालुहुम, उनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। फ़ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामा वज़ना, और क़यामत के दिन वज़न में उनके कोई चीज़ नहीं होगी, यानी कि तराजू में नेक अमाल की जगह कुछ भी नहीं होगा। अगर वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, अगर समझा जाए कि इंसान के अमाल क्या है, क्या खसारे में है, फरमाया कि ज़माने की कसम इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, ये मेयार मुकर्रर कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और कुछ मेयार रख दिए कि सारी इंसानियत जो अमाल कर रही है वो खसारे वाले कर रही है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर,
ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और जो नेक अमाल करते रहे। इसमें अमाल की वैल्यू बाद में बयान की गई है, ईमान की वैल्यू बयान की गई है। ईमान लाने के बाद ही अच्छे अमाल को काउंट किया जाएगा। ईमान लाए बगैर, जैसे पिछली आयत में जिक्र है कि वो लोग नेक समझ के कर रहे होंगे और उनके अमाल उनको जहन्नम में डालने का सबब बनेंगे। वो अगर ईमान लाए बगैर नेक अमल कर भी रहे होंगे तो उनके अमाल को वज़न में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए व आमिलुस्सालिहात, नेक अमल किए, ईमान लाने के बाद नेक अमल किए, तो वो फिर खसारे में नहीं होंगे। दूसरा ग्रोह एक और जिक्र किया, आमिन व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, जो दीन इस्लाम की जो हक़ बात की तलकीन करता है वो खसारे में नहीं है। अब हक़ बात की तलकीन किसको कहा जाता है? हक़ बात दीन इस्लाम है, और हक़ बात की तलकीन दीन इस्लाम की तरफ तबलीग करने वालों को, वो ग्रोह जो दीन इस्लाम की तबलीग करता है और लोगों को हक़ और सच की राह दिखाता है, वो खसारे में नहीं होगा। तीसरा ग्रुप एक और है जो खसारे में नहीं होगा, व तवासौ बिस्सब्र, वो लोग जो सब्र की ताकीद करते हैं और लोगों को मुश्किल वक्त में लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं, हाँ कुछ दे दिला के करें, हाँ सिर्फ दिलासे से करें, और उनको अच्छे और बुरे में तमीज़ समझाते हैं और मुश्किल वक्त में उन्हें सब्र की तलकीन करते हैं, आप फगा करने से रोकते हैं और उसमें उनको अजर का लालच दे के खामोश करवाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाने का हुक्म देते हैं, वो लोग खसारे में नहीं होंगे। लेकिन याद रखें कि ये तीनों ग्रोह जिक्र किया गया, आमिलुस्सालिहात, तवासौ बिल हक़, दीन इस्लाम की तबलीग, तवासौ बिस्सब्र, सब्र की ताकीद, दिलजोही, ये तीनों कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि खसारे में नहीं होंगे। लेकिन इन तीनों कैटेगरीज के पहले एक शर्त रख दी गई है कि ये तीनों अमाल करने वाले खसारे में नहीं हैं, लेकिन तभी नहीं है कि तीनों अमाल ईमान के बाद करेंगे। तो अगर ईमान लाए बगैर ये अमाल करते रहेंगे तो फिर वही बात है कि वो अपनी तौर पे नेक अमाल समझ के कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हमारे अमाल का ढेर लग गया है, और क़यामत के दिन जब देखेंगे तो उनके अमाल का तराजू, नेकी वाला तराजू खाली होगा। क्यों खाली होगा? वो समझेंगे कि हम तो दुनिया में अमाल करते रहे हैं, अब हमारे अमाल किधर गए? जवाब आएगा कि अमाल ईमान के बगैर काउंट नहीं किए गए। ईमान के बगैर तुम लोगों ने जो अनेक अमाल किए वो उसी तरह हो गए जैसे तुझे दुनिया में उनका बदला मिलता रहा है। और जो ईमान ला के अमाल करते हैं, ये तीनों अमाल तो ईमान के बाद करते हैं, तो उनके पलड़े में उनके अमाल से कहीं ज़्यादा ढेर लगा हुआ होगा। तो जब कहा जाएगा कि हमने तो इतने अमाल किए ही नहीं, ये किधर से आ गए? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 700 गुना और उससे भी ज़्यादा बढ़ के अजर देने का वादा किया हुआ है। ये वही अजर है जो तुम्हें 700 गुना बढ़ा के दिया गया है तुम्हारे ईमान, खुशू और खुजू की वजह से। मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें। और तावन अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के काम में तावन करें।